आदेश जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साधकों, तुम माला घिस रहे हो, शमशान की खाक छान रहे हो और घंटों आंखों में पानी भरकर अपने इष्ट को पुकार रहे हो। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वो तपस्या अब पक चुकी है? क्या तुम्हें पता है कि जिस शक्ति के लिए तुम दर दर भटक रहे थे वो अब तुम्हारे शरीर के भीतर अपनी जगह बना चुकी है? लोग साधना तो शुरू कर देते हैं, पर बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मंजिल उनके कितने करीब है। आज मैं तुम्हारा गुरु उन 10 खौफनाक और अचूक लक्षणों का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, जो इस बात की मुहर लगा देंगे कि तुम्हारी सिद्धि अब तुमसे बस एक कदम की दूरी पर है। अगर ये निशानियां तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा में दिख रही हैं, तुम अपने अंदर देख रहे हो, तो समझ लो कि अब तुम साधारण इंसान नहीं रहे, तुम सिद्ध होने वाले हो। देखो, सिद्धि का मार्ग कोई फूलों की सेज नहीं है, यह अंगारों पर चलने जैसा है। तांत्रिकों के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलेगा, खुद को तपाना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी साधना में जो भी अड़चन आ रही है या जो भी चमत्कार तुम महसूस कर रहे हो, नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा और समय आने पर इन नामों को और बढ़ाऊंगा। और ये वो भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें महादेव ने खुद राह दिखाने के लिए चुना होगा। व्हाट्सएप पर मैं वो गुप्त विधियां बताता हूं जो यहां इस यूट्यूब में सरेआम नहीं कह सकता। लिंक नीचे पिन कमेंट में है, जुड़ जाओ, वरना अपनी शक्ति के वेग में बह जाओगे। पहला लक्षण, तुम्हारी दोनों आंखों के बीच का वो स्थान है जिसे दुनिया तीसरी आंख कहती है। जब सिद्धि पास होती है तो यहां ऐसा खिंचाव पड़ेगा जैसे कोई गर्म लोहे की कील अंदर धंस रही हो। तुम्हें अपनी धड़कन यहां महसूस होने लगेगी। इसके साथ ही सन्नाटे में तुम्हें सीटी जैसी आवाज या ओम की गूंज सुनाई देगी। अघोर शास्त्र के अनुसार इसे अनाहत नाद कहते हैं। यह इशारा है कि तुम्हारी ऊर्जा अब मूलाधार चक्र के कीचड़ से निकलकर ऊपर की ओर भाग रही है। दूसरा लक्षण, तुम्हारे लिए समय का मतलब बदल जाएगा। ये दूसरा लक्षण होता है, ये जो समय होता है इसका मतलब जो होता है वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा। तुम 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठोगे, जब आंख खोलोगे तो 3 घंटे बीत चुके होंगे। तुम्हें लगेगा कि तो अभी तो बस पलक झपकाई थी। देखो, जब तुम्हारी चेतना सिद्धियों के करीब होती है तो तुम काल की सीमाओं को लांघने लगते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी रूह अब इस भौतिक संसार के पिंजरे को तोड़ रही है। तीसरा लक्षण, तुम्हारे सपने अब महज सपने नहीं रहेंगे। तुम्हें सपने में अपने इष्ट, प्राचीन मंदिर, शमशान या गुरु के दर्शन होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम जो बोलोगे वो होने लगेगा। तुम्हारी जुबान पर सरस्वती का वास होने लगेगा। इसे वाक सिद्धि की पहली सीढ़ी कहते हैं। अगर किसी को देखकर तुम्हें उसके दुख का कारण पता चलने लगे तो समझ लो शक्ति ने तुम्हें चुन लिया है। चौथा लक्षण, तुम्हारे शरीर का मिजाज बदल जाएगा। यानी साधना के समय तुम्हें अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होगी, जैसे तुम्हारे भीतर कोई भट्टी जल रही हो, या ऐसी ठंडक लगेगी कि हड्डियां कांपने लगे। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसा करंट दौड़ेगा। लोग इसे बीमारी समझकर डॉक्टर के पास भागते हैं, पर यह कुंडली जागृत होने की दस्तक है। यह वो तेज है जिसे केवल एक सिद्ध पुरुष और सिद्ध देह यानी शरीर ही झेल सकता है। पांचवा लक्षण, तुम्हें भीड़ से नफरत हो जाएगी। जिसे तुम अपना दोस्त, अपना परिवार कहते थे, उनसे तुम्हारा मोह भंग होने लगेगा। तुम्हें अकेले शमशान में बैठना या अंधेरे कमरे में सन्नाटे को सुनना सुकून देगा। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक ऐसा रौब आ जाएगा कि लोग तुम्हारी आंखों में देखने से कतराएंगे। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी शोर से कटकर भीतर के साम्राज्य में दाखिल हो रही है।
अगला लक्षण, तुम्हारी इंद्रियां इतनी तेज हो जाएंगी कि तुम्हें मीलों दूर की खुशबू आने लगेगी। बिना किसी अगरबत्ती के तुम्हें चंदन, गुलाब या शमशान की वो अलग प्रकार की गंध महसूस होगी। तुम्हें हर प्रकार के तत्वों का ज्ञान होने लगेगा। हवा का रुख देखकर तुम बता दोगे कि आज क्या होने वाला है। एक साधक है, उन्होंने कमेंट किया था, अच्छा लगा कमेंट। हालांकि कोई प्रश्न नहीं था इसलिए मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया व्हाट्सएप पे, लेकिन यहां पर मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि मैं किसी का चेहरा देखकर बता देता हूं कि उसको कितनी तकलीफ है या क्या चल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान केवल तंत्र से नहीं आता, ये सामुद्रिक शास्त्र से भी आता है। और जो तंत्र से आता है वो इंट्यूशन होती है। अगर पशु पक्षी तुम्हें देखकर शांत हो जाते हैं या तुम्हारे पास आने लगते हैं तो समझ लो तुम्हारी ऑरा अब शुद्ध और सिद्ध हो चुकी है। सातवां लक्षण, तुम्हें अब मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्र तुम्हारे भीतर अपने आप चलने लगेगा। देखिए, ये भी फिर मुझे एक याद आ गया, एक और कमेंट आया था कि हनुमान जी का जो मंत्र है, चालीसा है, मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं हनुमान जी की उपासना कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, बताइए। इतनी बड़ी सिद्धि आपको मिल गई कि मंत्र दिमाग में चल रहा। देखिए, उपांशु वाचिक और मानसिक जाप होता है। अब मानसिक जाप एक इस स्तर का होता है कि उस समय आपको नींद नहीं आएगी और अपने आप सो रहे, मंत्र चल रहा, मंत्र पे आपने विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ी सिद्धि क्या है। तो यही चीज है, मंत्र अपने आप भीतर चलेगा। तुम सो रहे हो, खा रहे हो या बात कर रहे हो, तुम्हारे भीतर वो ध्वनि गूंजती रहेगी। इसे अजपा जाप कहते हैं। जब मंत्र तुम्हारी नसों में खून बनकर दौड़ने लगे तो समझ लो कि सिद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। अब तुम्हें माला की जरूरत नहीं, तुम खुद मंत्र बन चुके हो। आठवां लक्षण, तुम्हारी भूख और प्यास कम हो जाएगी। मैंने कल के वीडियो में यही बात बोला था कि असली सिद्धि वही है। एक समय तक इंसान क्या करता है कि मेरे पैरों पे दर्द हो रहा है, मैं ज्यादा देर तक पूजा पाठ करके बैठ नहीं पाती हूं या बैठ नहीं पाता हूं। तो ये जब सिद्धि आएगी, आप बहुत देर तक बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तुम्हारी नींद कम हो जाएगी। रात को 2 या 3 बजे तुम्हारी आंख अपने आप खुल जाएंगी और ये तुम्हारा मन सीधे साधना की ओर भागेगा। और यही ब्रह्म मुहूर्त की पुकार है। जब शरीर को अन्न की नहीं, ब्रह्मांडी ऊर्जा की भूख लगने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी शरीर और तुम्हारी बॉडी अब दिव्य हो रही है। 9वां लक्षण, तुम्हारे भीतर से मौत का डर निकल जाएगा। तुम अंधेरे से, शमशान से या सांप बिच्छू से कभी नहीं डरोगे। तुम्हें लगने लगेगा कि ये सब महादेव का ही रूप है। अघोर पंथ में जब तक डर नहीं मरता तब तक सिद्धि नहीं मिलती। अगर तुम मुर्दे के पास बैठकर भी शांति महसूस करते हो तो समझ लो कि तुम अब अघोरी बनने की राह पर सिद्ध हो चुके हो। अब काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10वां और सबसे आखिरी प्रचंड लक्षण, तुम्हें हर वक्त ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, एक साया, एक शक्ति जो तुम्हें हर पल देख रही है। तुम्हें अचानक अपने शरीर के बाहर होने का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को नीचे बैठा देख रहे हो। ये सिद्धि का वो स्तर है जहां तुम और तुम्हारे इष्ट एक होने लगते हैं। अब यहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुझको सुनने वाले सभी साधकों, ये 10 लक्षण जितने लुभावने हैं ना, उतने ही खतरनाक भी। अगर यहां अहंकार आ गया कि मैं सिद्ध हो गया तो महादेव तुम्हें वहीं से नीचे पटक देंगे कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। इन सिद्धियों का प्रदर्शन कभी मत करना। अपनी शक्ति को तिजोरी की तरीके से गुप्त रखना। लोग तांत्रिक बनकर दुनिया को डराने लगते हैं, पर असली सिद्धि वही है जो अपनी शक्ति को बचा सके। मेरे साधकों, अगर इनमें से 5 लक्षण भी तुम्हें मिल रहे हैं तो सावधान हो जाओ। अब तुम्हारी परीक्षा और कड़ी होने वाली है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में वो बिजली कौंधी है? क्या तुम्हें भी सन्नाटे में वो नाद सुनाई दिया है? अपने अनुभव कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से सच बोलना ही पहली सिद्धि है। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी अगली राह बताऊंगा। पिन कमेंट देखो और मुझे आदेश दो। आदेश। जय महाकाल।